प्रिय दोस्तों, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका संवाद यही है कि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं, नफ़रत नाराज़गी को अपने दिल के तक से उतार फेंकें और इस पृथ्वी पर शांति हो, अमन हो, चैन हो, सहयोग हो। इन भावनाओं से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया के ऐसे लोग हैं जो कि कुछ पुराना विचारों पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उन सबों से निवेदन है, दुनिया बदल रही है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। समय के साथ हम अपने विचारों को सुधारें, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह में बह जाएं। हम किसी दूसरे को न गुलाम बनाएंगे, न किसी दूसरे की हत्या करेंगे, न किसी दूसरे का सर्वनाश करेंगे। योग विद्या यही सिखाता है, अहिंसा का पाठ, सत्य होने का संबोध। हम किसी का चोरी चुहारी, लंपट, गुंडागर्दी से दूर रहें। हम किसी महिलाओं के लिए अपने मन में काम वासना नहीं करें। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्वत आत्मवत्सर्भूतेषु यह पश्यति सब पंडितः अयम निजः परो वेति गन्ना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार, इस तरह की भावना योग विद्या सिखाती है। समगशध्वम संबद्धध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। क्या हमें इतनी शक्ति है, आत्मबल है कि हम साथ मिल के चलें, सत्य बोलें, एक दूसरे का सहयोग करें और जो भी कार्य करें जिसे हम कर्म योग कहते हैं उसमें बिल्कुल इस तरह के चमत्कारिक आविष्कार हो, अनुसंधान हो कि सारी दुनिया में उसका प्रभाव हो, सुख, शांति, चैन और अमन के लिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं पूरे दुनिया के 8 अरब लोगों से निवेदन करता हूँ, 8 बिलियन से, कि आप अपने जो विचार हैं जिससे कि वैमनस्यता फैलती है, जहाँ आप धमकाते हैं सबों को, काट देंगे, मार देंगे, सर्वनाश कर देंगे, ये पाश्विक प्रवृत्ति से दूर चले जाइए और मोहब्बत का पैगाम फैलाइए। नफ़रत नाराज़गी को अपने दिल के तक से उतार फेंकिए। प्रेम, स्नेह, करुणा, दया के प्रवाह में बह जाइए और यही योग का संदेश है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, बचपन से अगर किसी मनुष्य में सांप जैसा जहर दो जिसमें केवल नफ़रत हो, नाराज़गी हो, मारो, काटो, लूटो, लंपटपनी करो, और इसी तरह से तो सर्वनाश हुआ इस पृथ्वी का। शुरुआत हुआ अलेक्जेंडर से। वो अहंकारी दुनिया को जीतने की कोशिश करते करते पूरे जो धरती जुड़े थे उस पर जाके सबों का सर्वनाश कर दिया। और वो कमीने 33 वर्ष की अवस्था में ही मर गया। भैया, जैसा बीज बोओगे वैसा फल होगा। अगर तुम दूसरों का विनाश करने चले हो तो याद रख, तुम्हारा सर्वनाश अवश्य भावी है। जो बीज बोओगे उसका ही फल मिलेगा। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, बोआ पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। तो योग विद्या आपको सिखाती है कि यामा, उसमें एक पद है पतंजलि में, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्या और परिग्रह। दूसरा है अपने आप के साथ स्वच्छा, संतोषा, तपसा, श्रद्धाया, ईश्वरा परिधाना। ईश्वरा परिधाना का मतलब है प्रकृति के नियमों का पालन करो, शरीर को सबल बनाओ आसन से, मन को संतुलित करो प्राणायाम से और शरीर को भी संतुलित करो। फिर प्रत्याहारा, खुशियाँ तुम्हारे अपने आप में है, ज्ञान में है, विज्ञान में है, समूह के कल्याण में है। और इन विचारों को धारण करो और ध्यान लगाओ, फिर तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। ये मार काट, लूट पाट, हत्याएँ, छी छी छी, मैं तो शर्मिंदा हूँ। मैं पृथ्वी पर इसीलिए पैदा लिया कि यहाँ शांति का वातावरण हो और सबों से सहयोग के लिए मैं निवेदन करता हूँ। इसीलिए तो मैं फ़कीर हूँ, योगी हूँ, योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं सबका हूँ, सब हमारे हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मेरी बात पर गंभीरता से लीजिए। जंगलों में रहता हूँ, जानवरों से प्यार करता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी से प्रेम करता हूँ। प्रेम ही जीवन है। नफ़रत नाराज़गी से सर्वनाश होगा। याद रख, अपने आप को बहादुर समझने वाले, लोगों को डराने धमकाने वाले, अगर दुनिया एकजुट हो गई तो तुम्हारे लिए कहीं कोई जगह नहीं रहेगा। क्योंकि सबको शांति चाहिए, सुख चाहिए, चैन तुमको भी चाहिए मेरे भाई और बहन। ये वायलेंस, ये हिंसा,
कभी किसी के लिए आनंददायी हो नहीं सकता। अहिंसा, प्रेम, सत्य, यही जीवन का संदेश है। धन्यवाद।